हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पैशन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर क्लासेस में। ये हमारी सेंटेंस की क्लास नंबर 2 रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस में बहुत विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाते करूंगा उसके 10 एग्जाम्पल्स मेरे इस बोर्ड पर आपको लिखे मिलेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने कल सिखाया है उसके आधार पर आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन। और इसके आगे की वीडियोस मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा करें और शेयर करें। तो सेंटेंस की क्लास नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पर जाकर हमारी सेंटेंस की क्लास नंबर 1 देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छी नॉलेज दी है, जिसके ऊपर ये हमारे 10 एग्जाम्पल्स टिके हुए हैं। तो मैं यहाँ आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो पहला सेंटेंस हमारा यू हैव प्लेड द गेम। मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखे? मैं आप सभी की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखे। और इसमें आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि आप इनमें से पहचानो कौन सा सेंटेंस निगेटिव है और कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है। और आप असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसी के ही हमारे 2 पार्ट होते हैं ग्रामर में। एक होता है हमारा अफर्मेटिव, एक होता है हमारा निगेटिव। तो ये सेंटेंस आपको पहचानने चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको एक बात, और मैं बता देता हूँ। मैंने कल बताया कि ऐसा हमारा सेंटेंस जो सिंपल फॉर्म में लिखा होता है, जिसमें नोट का कोई जिक्र नहीं होता, क्वेश्चन वर्ड का कोई जिक्र नहीं होता, वो सभी हमारे असर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। और दूसरी बात, ऐसे सेंटेंस जिसमें नोट आता है वो सब निगेटिव के अंदर आते हैं, अर्थात जिसमें नेबर तक भी आता है वो सब निगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो आपको यहाँ पहचानने चाहिए। वीडियोस को पॉज करके आपको अपने आंसर लगा लेने चाहिए। मैं अपने आंसर क्या है मैं बता देता हूँ। यू हैव प्लेड द गेम, तो मैच खेल चुके हो। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं जहां ना की बात आई हो। तो हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, माई ब्रोदर इरिटेट्स मी व्हेन आई डू माई वर्क। हिंदी में आपको बता देता हूँ, मेरा भाई मुझे चिढ़ाता है जब मैं अपना वर्क करता हूँ। तो नोट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस मार्च। हिंदी में आपको बताते हुए चलता हूँ, वे इस फैक्ट्री में मार्च से काम कर रहे हैं। तो नोट की कोई बात नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर गोइंग टू हिज होम, तुम उसके घर जा रहे हो। नोट की कोई बात नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस। दे वेंट टू दिल्ली, वे दिल्ली गए। नोट की कोई बात नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का। और वी डू नॉट वांट टू मेक अवे विद, ये एक इडियम्स होती है। मेक अवे विद ये एक इडियम्स होती है, और इसका मतलब होता है किसी चीज को चुरा कर ले जाना या फिर भाग जाना, उसे हम बोलते हैं मेक अवे विद। तो वी डू नॉट वांट टू मेक अवे विद मीन्स ये है कि हम चोरी करना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब होता है चोरी करना। तो इसमें हमारा नोट है निगेटिव, ये इसमें हमारा नोट है निगेटिव सेंटेंस। मैं इसके आगे लिख देता हूँ एन, मतलब निगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहती है। तो इसमें नोट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट डांसिंग, तुम नहीं नाच रहे हो। नोट है निगेटिव सेंटेंस। माई फादर इज कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। नोट नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव का अफर्मेटिव। हिज ब्रदर कॉल्स यू, उसका भाई तुम्हें बुलाता है। असर्टिव सेंटेंस कोई नोट नहीं है, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सीख गए होंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और असर्टिव का अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। ये हमारी प्रैक्टिस रही जो हमने आपको कल सिखाया था।
इससे आगे की क्लास मैं सजा रहा हूं बोर्ड पर। तो आज हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपनी इस क्लास में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ये सब मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने के लिए अवेलेबल हूँ। तो आप सभी ने असर्टिव सेंटेंस को पहचानना सीखा और निगेटिव सेंटेंस को पहचानना सीखा। अब हम पहचानना सीखेंगे इंट्रोगेटिव के कितने टाइप होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी ग्रामर होती है इंग्लिश, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की जो खास पहचान है वो ये है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है ऐसे कोई शब्द जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें हम ग्रामर में क्वेश्चन वर्ड शब्द बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या वह बाजार जा चुका है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और क्या तुमने उसे बुला लिया है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। मैं लिख देता हूं यहाँ, रूल्स में लिखेंगे आप यहाँ डाल के। ये सब आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप इन क्लासों को मैं बार बार बोल रहा हूँ हल्के में ना लें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नरेशन टिका हुआ है, इसके ऊपर वॉइस टिका हुआ है, इनके ऊपर पूरी ग्रामर टिकी हुई है, जहां तक मैं मानता हूं। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए अच्छी तरीके से। तो रूल में हम लिखेंगे कि सिंपल इनकी हम पहचान लिखेंगे, और पहचान में मैंने आपको ये बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कब होगा और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कब होगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं ये मिटा देता हूं, आपको लिख लेना चाहिए। सुने ध्यान से, जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शब्द सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए, जैसे क्या तुमने अपने भाई से कोई राय ली, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या वह खेलने गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या उसने गाना गाया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या तुमने आज शाम पतंग उड़ाई, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या मोहन ने गाना गाया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या उसने उसे बुलाया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या तुमने अपने भाई को देखा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या
उसने एक पेन खरीदा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस क्या होते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड शब्द सेंटेंस के शुरू में ही मिले आपको, तो वो सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को बनाने के लिए हमारे जो ग्रामर है उसमें क्या रूल्स होते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के रूल। फर्स्ट टाइप मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइप रूल्स क्या है इसको बनाने के लिए। तो ये हमने स्ट्रक्चर लिखा है, इस फॉर्मूले के बेस्ड पर हम अपने सभी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ग्रामर में ट्रांसलेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग क्या होता है। इससे जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी ग्रामर की सेंटेंस वीडियो 1 में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग क्या होता है। मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग क्या होता है। सुने, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसमें दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड मीन्स जिसमें दो शब्द होते हैं, जैसे हैज बीन, जैसे हैव बीन, और जैसे कुड बीन, जैसे शुड बीन, और विल बी, शैल बी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो मेरे हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग और हेल्पिंग वर्ब के सेकंड भाग से ये मतलब है कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब 3 शब्दों या 2 शब्दों की दी जाए तो उसमें जो पहला शब्द होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग होता है, और जो दूसरा होता है वो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग होता है, और जो तीसरा होता है वो हेल्पिंग वर्ब का तीसरा भाग होता है। मैं बोर्ड पे कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ जो अपने साथ 2 या 3 वर्ड रखती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। विल बी, शैल हैव बीन और हैज बीन और हैव बीन। तो आप सभी को पहचान लेना चाहिए, सिंपल नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग कौन सा होता है और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग कौन सा होता है। तो विल हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग और बी हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग, शैल हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, हैव हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग, बीन हेल्पिंग वर्ब का थर्ड भाग, हैज हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, बीन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग, हैव हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, बीन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग। तो उम्मीद करता हूं आप सभी सीख गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग क्या होता है। मैं मिटा देता हूं इसको। तो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, ये हमारी उसकी पहचान होती है। बनाने के उसके क्या रूल्स होते हैं मैंने बोर्ड पे सजा रखा है, स्ट्रक्चर क्या फॉर्मूला होता है देखिए, मैं लिख देता हूं आपको। जैसे क्या तुमने अपना काम किया,
सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। और क्या उसने खाना खा लिया है, क्वेश्चन मार्क। क्या राम ने पतंग उड़ाई, क्वेश्चन मार्क। ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आपको ट्रांसलेट करने हैं। और ये जो हम टाइप है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं आप। और हमने पहचान आपको बताई, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने का क्या रूल है ये लिखा। एक बात और मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये टेंस होते हैं, मैं इससे आगे की जो क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगा टेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनकी क्या नियम होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात भी जरूर बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस भी ग्रामर में टॉपिक होता है, और जिसके ऊपर हमारी कम से कम नरेशन, वॉइस और 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे अच्छे मार्क्स पे आते हैं एग्जाम्स में। तो वो सब हमारे सेंटेंस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए मैं सेंटेंस अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या तुमने अपना काम किया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग आता है। तो डिड सिंपल बना देना है आप इसको, यू डिड यू डू योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया, गुड। क्या उसने खाना खा लिया है, तो हैज और ही खाना, टेकन द फूड। क्या राम ने पतंग उड़ाई, डिड राम फ्लाई द काइट, क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की हम पहचान करना सीख गए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। मैं मिटा देता हूं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की हमने ये पहचान सीखी कि जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शब्द शुरू में ही आ जाए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। और अब हम सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड शब्द जैसे क्या और कब, कैसे, किसने, कहाँ, किसको, कौन सी पुस्तक, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। और जब ये हमारे सेंटेंस के बीच में आपको मिले तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। ये इसकी पहचान है। जैसे वह विद्यालय कब जाता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तुम अपना काम कब करते हो, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। वह पतंग कैसे उड़ाता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तुम उसे क्यों बुलाते हो, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो अब मैं दोनों को मिला के बोल रहा हूँ, आपको पहचान करनी है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन सा सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कौन सा है। वह कल कब आएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। क्या तुम उसे बुलाओगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या वह अपना काम करेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तुम अपना काम क्यों करोगे, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। वह पाठशाला कैसे जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। मेरा भाई अपना काम कब करेगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। राम पतंग कब उड़ाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। क्या तुम उसे पीटोगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो उम्मीद करता हूं आप सभी सीख गए होंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की पहचान हम कैसे करते हैं और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की हम पहचान कैसे करते हैं। मैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाने के लिए बोर्ड पर फॉर्मूला लिख देता हूं, आप सभी को नोट करना चाहिए।
तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाने के लिए बोर्ड पर फॉर्मूला लिख दिया है, आप सभी को नोट करना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को बनाने और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाने में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है जो मैं बता रहा हूँ। जब हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को बनाते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके लिए। और जब हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाते हैं तब हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के बीच में फंसे होते हैं उनको हम सबसे पहले लाते हैं और इनकी इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद सेम वही नियम लगाते हैं जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड आएगा, चाहे वो कुछ भी दिया हो, कब, कैसे, क्यों। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट बाहर आएगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। सब्जेक्ट आएगा, आप जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग आएगा। एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आपके सेंटेंस में नोट दिया है तब यहाँ नोट आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम आएगा, प्लेस आएगा और लास्ट में साइन आएगा। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। ये जो साइन है ना, इसका बहुत ध्यान रखना है। इसके इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो हमारे 10th लेवल तक के एग्जाम्स होते हैं, जैसे CHSL या फिर स्टेनोग्राफर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और या फिर हाई कोर्ट, इनमें जो हमारे नरेशन या फिर एक्टिव वॉइस नरेशन पूछता है वो लास्ट में हमको साइन लगा के देता है। ये आपको पहचानना होता है और उसी के हिसाब से हम रूल्स बताएंगे आपको जब नरेशन सिखाएंगे, उसी के हिसाब से हमें लगाना होता है। लेकिन जो जिनमें मेंस होता है जैसे CGL, CPU, CDS, तो उनमें हमें साइन नहीं देता, हमें साइन गायब कर देता, बल्कि हम अपने अनुभव के आधार पर उस सेंटेंस को पहचानते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन का आपको ध्यान रखना है। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप मैंने बोर्ड पे लिख दिया, मैं मिटा देता हूँ। 3 एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि हम इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को कैसे बनाते हैं। मैंने बोर्ड पर 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं इनको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला हमने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड शब्द को शुरू में ही लाओ आप। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड शब्द क्या है, कैसे, इसमें क्या है, कब, इसमें क्या है, कब, इसमें क्या है, कैसे, इसमें क्या है, क्यों। तो मैं शुरू से बना रहा हूँ, वह अपने स्कूल कैसे जाता है। तो कैसे किस पे नहीं लगाएंगे हम, हाउ, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसके लिए, डज और ही गो टू हिज स्कूल। आसानी से बना लोगे आप।
तुम अपना काम कब करते हो, तो कब की व्हेन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डू यू, और डू योर वर्क। आप सभी ये ना समझें कि ये डबल डू क्यों लगा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है जिसे हम बोलते हैं करना। उसका भाई कब जाता है, तो कब की स्पेलिंग व्हेन, और डज, और हिज ब्रदर गो। उसका भाई कब जाता है, वह कैसे काम करता है, तो कैसे की स्पेलिंग हाउ, और वह तो डज ही वर्क, वह कैसे काम करता है। मोहन क्यों नाचता है, तो बाय, और डज मोहन और डांस। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सीख गए होंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को हम किस प्रकार से बनाते हैं। मैं बोर्ड पर 10 एग्जाम्पल सीख रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के रूप में, और आपको अपने आंसर्स में सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और कौन सा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो आपको अपने आंसर लगा लेने चाहिए थे वीडियो को रोककर। मैं बता देता हूं कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। पहला हमने आपको बताया, जब हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाए बस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, वहीं आपको पहचान कर लेनी है। तो डू यू कॉल हिम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, हेल्पिंग वर्ब शुरू में फर्स्ट टाइप। डज ही फ्लाई द काइट, क्या वह पतंग उड़ाता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। हाउ डू यू प्लो द फील्ड्स, तुम खेत कैसे जोतते हो, क्वेश्चन वर्ड शुरू में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। व्हेन डिड ही गो हेयर, वह यहां से कब गया, क्वेश्चन वर्ड शुरू में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, क्वेश्चन वर्ड शुरू हेल्पिंग वर्ब शुरू में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इज ही लफिंग, क्या वह हंस रहा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर कब जाते हो, क्वेश्चन वर्ड शुरू में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। हाउ डू यू प्ले द चेस, क्वेश्चन वर्ड शुरू में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और व्हाई डू यू टीच हिम, क्वेश्चन वर्ड शुरू में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो मैंने आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक परफेक्ट नॉलेज दी, और कल जो हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव, उसकी प्रैक्टिस कराई। इससे आगे कल हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम इन पांचों की प्रैक्टिस करेंगे। तब ये आपका टॉपिक आराम से और बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।